Good morning students, how are you? I hope you all are fine and studying at home. Students, welcome to your English class. As you know, the explanation of our chapter 5, Alice in Wonderland is going on. What we studied in our previous class, Alice is a small girl who falls through a hole in the ground. So, बहुत सारी चीज़ें उसको फिर she lands a strange place, वो एक strange place पर पहुंच जाती है and she finds different things there. So, आगे क्या होता है? What happens next? Let's find out. Yes, students. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे एलिस एक स्ट्रेंज प्लेस पर पहुंचती है. शी रन्स आफ्टर अ रैबिट, वो एक रैबिट के पीछे भागती है एंड थ्रू अ होल शी फेल्स इन द ग्राउंड. ओके, नाउ शी लैंडेड इन अ लॉन्ग हॉल. वो एक लॉन्ग हॉल में पहुंचती है ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स. जहाँ पर क्या है? हीप ऑफ ड्राई लीव्स, बहुत सारी ड्राई लीव्स की हीप है, ढेर है. सो देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द होल. ठीक है, ऑल अराउंड द होल वहाँ पर डोर्स थे. इन द सेंटर was a solid glass table on which lay a tiny gold key. ठीक है, सेंटर में क्या था? देयर वॉज अ सॉलिड ग्लास टेबल, एक सॉलिड कांच की जो थी एक टेबल थी और उसके ऊपर एक गोल्ड की छोटी सी टीनी स्मॉल की रखी हुई थी. एलिस सून फाउंड दैट द की फिटेड इनटू द स्मॉलेस्ट ऑफ द डोर्स. है ना, की ने एलिस ने सोचा कि जो की है वो शायद डोर्स की, किसी भी डोर की जो स्मॉलेस्ट डोर है, सबसे छोटा डोर है, उसको फिट आएगी. ठीक है, द डोर ओपनड ऑन टू द लवलीस्ट गार्डन यू एवर सॉ. However, she couldn't even get her head through the doorway. She took the key back to the table and there she saw a little bottle with the words "Drink me" on it. ठीक है, उसने क्या सोचा था कि जो की होगी वो डोर में लग जाएगी एंड जो डोर होगा वो गार्डन के लिए खुलेगा, और वो भी गार्डन कैसा होगा कि जो कभी देखा ही ना हो. लेकिन however she could not even get her head through the doorway. लेकिन वो डोर इतना छोटा था कि वो अपना हेड भी वहाँ से नहीं निकाल सकती थी. सो शी टुक द की बैक टू द टेबल. उसने की जो है टेबल पर वापस रख दी. एंड शी सो अ लिटिल बॉटल. है ना, उसने एक बॉटल देखा जिसमें क्या लिखा था? विद द वर्ड्स "ड्रिंक मी" ऑन इट. आई विल, said Alice. एलिस ने बोला आई विल. बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड अ स्वीट टेस्टिंग मिक्सचर शी वॉज स्मॉल एनफ टू गेट थ्रू द डोर. जैसे ही उसने उस स्वीट टेस्टिंग मिक्सचर, है ना, उसको फिनिश किया, है ना, उसने ड्रिंक किया वो जो बॉटल में था वो मिक्सचर, और वो कैसी हो गई? शी वॉज स्मॉल एनफ टू गेट थ्रू द डोर. और वो इतनी छोटी हो गई कि वो उस डोर से निकल सकती थी. Afterwards, she decided to pick up the key. Alas, no matter how hard she tried, she couldn't climb up the slippery leg of the table to reach the key. ठीक है, और वो बाद में जब उसने की को कोशिश किया कि मैं उस की को उठाती हूँ, तो वो इतनी ज़्यादा छोटी थी, है ना. नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बट शी कुडंट क्लाइंब अप द, लेकिन वो क्लाइंब अप नहीं कर पाई टू द स्लिपरी लेग ऑफ द टेबल. टेबल के जो लेग थे उससे वो क्लाइंब करना चाहती थी, कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो वो की तक नहीं पहुंच पा रही थी. शी वॉज अनेबल टू रीच द की. द पुअर लिटिल गर्ल वॉज सो टायर्ड दैट शी बिगेन टू क्राई. और वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, छोटी सी प्यारी सी स्मॉल गर्ल, दैट शी बिगेन टू क्राई. Then through her tears she spied a teeny piece of cake in a glass box with the words "Eat me" on it. Okay. Then उसके बाद क्या होता है? Through her tears, अपने tears के through she spied a teeny piece of cake. उसने एक छोटा सा, spied means क्या होता है? नोटिस करना. So she noticed a teeny piece of cake. एक छोटे से piece of cake को उसने नोटिस किया इन द ग्लास बॉक्स, जो ग्लास बॉक्स में था, जिस पर क्या लिखा था? विद द वर्ड्स "ईट मी" ऑन इट. है ना, उस पर लिखा था कि ईट मी. सो आई विल, सेड एलिस. एलिस ने क्या कहा? आई विल.
And as soon as she ate the cake, she found herself shooting upwards until her head touched the roof. और फिर जैसे ही उसने केक को ईट किया तो क्या हुआ, शी फाउंड हरसेल्फ शूटिंग अपवर्ड्स, यानी कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा लंबी होना स्टार्ट हो गई, है ना। और वो इतना ज़्यादा हो रही थी कि अनटिल हर हेड टच द रूफ, कि तब जब तक उसका रूफ से सिर नहीं लग गया, ठीक है, उसका जो हेड है वो रूफ से जब तक टच नहीं हो गया तब तक शी हरसेल्फ शूटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो उस केक से ऐसा हो गया। आफ्टर ए वाइल द वाइट रैबिट अपीयर्ड, और उसकी थोड़ी देर बाद आफ्टर ए वाइल एक वाइट रैबिट अपीयर हो गया। एट द साइट ऑफ हर ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड स्क्रिड अवे। एट द साइट ऑफ हर मतलब उसको देखकर उसने क्या किया, ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड स्क्रिड अवे, उसने अपने फैन और ग्लव्स नीचे डाल दिए और स्क्रिड अवे मीन्स रैन क्विकली, वो एकदम से भाग गया। डियर डियर हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, एलिस सेड पिकिंग अप द फैन, आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, आई वंडर व्हेन आई विल बी द राइट साइज। ओके, तो बोलती है डियर डियर, उसको रोकते हुए बोलती है हाउ वेरी स्ट्रेंज एवरीथिंग इज टुडे, आज सब कुछ इतना स्ट्रेंज क्यों है। सो वो पिकिंग अप द फ़ैन, वो जैसे ही फ़ैन को पिकअप करती है तो वो कहती है आई एम गेटिंग स्मॉलर अगेन, मैं दोबारा से स्मॉलर हो रही हूँ, छोटी हो रही हूँ। सो आई वंडर व्हेन आई विल बी द राइट साइज़, कब मैं बिल्कुल जो मेरा एक्चुअल साइज़ था राइट साइज़ था वो मेरा कब होगा, व्हेन आई विल बी द राइट साइज़। सो दिस इज़ द स्टोरी हियर completed. It is adapted from Alice Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. तो कौन है इनके राइटर, लेविस कैरोल। Now student, it's time for the dictation words. So first word is landed, smallest, bottle, mixture, enough, slippery, spite, shooting, upwards, appeared, dropped, gloves, scurried, smaller. So देखना कितना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। Okay, so revise it students.